सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है और उस नए एपिसोड के अंदर कुछ चीज़ें बेकार हुई हैं, कुछ चीज़ें बढ़िया हुई हैं। मुझे पता है तुम्हें जानने की क्या चीज़ें बढ़िया हुई हैं, क्या नहीं क्या बेकार हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कह दूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे लिए और बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट और जल्दी वीडियो आएगी। अगर तुम सच्ची में अगर बहुत अच्छे अगर सब्सक्राइबर थोड़े और जल्दी स्पीड में बढ़ाओगे तो बहुत फास्ट वीडियो डाला करूँगा मैं। जैसे एपिसोड आएगा उसके बाद ये एक दो घंटे बाद डाल दिया करूँगा। लेकिन चलो अभी चलते हैं अपने सीधा, ज़्यादा तुम्हारा ये फालतू बातों का टाइम वेस्ट ना करके सीधा चलते हैं हम अपने एपिसोड के रिव्यू की तरफ। फिर सबसे पहले हमें स्टार्ट में मिलता है कि अंकिता, समर्थ, इन सब के बारे में बात होने वाली है आज के एपिसोड में। पहले बता दूँ, अंकिता, समर्थ, ईशा और साथ साथ में उसके क्या कहते हैं मनारा जी की बात होने वाली है, मुनावर और आयशा की बात होने वाली है। और कहीं ना कहीं इन बातों में बहुत बढ़िया चीज़ें भी होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक ना एक बॉम्ब तो फूटा है आज और दूसरा बॉम्ब कल फूटेगा, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं वही एज यूजुअल मेरे को पता था कहाँ से स्टार्ट होनी है, नील की लड़ाई। नील की लड़ाई के अंदर जिसके अंदर मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि नील वहाँ पे बोल रहा था, उसका मुझे कुछ घंटा बढ़िया नहीं लगा। लेकिन ईशा जो वहाँ पे बोल रही थी, ईशा ने ऊपर बोला कि भाई मेरे को लगा मैं करूँगी, तुम लोग भाड़ में जाओ, मेरे को मैटर नहीं करता। और ईशा का मुझे बिल्कुल बढ़िया स्टेटमेंट लगता है। उसको चाहे चलो वो अनडिजर्विंग, चाहे वो निकालना नहीं चाहिए था, देखा जाए तो उस पर्सपेक्टिव से बुरा है कि निकाल दिया। लेकिन मेन ये चीज़ थी कि यार मुंह पे तो है ना, कम से कम ऐसा नहीं यार मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं निकालना चाहिए तो मैंने गलत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं करा उसने सीधा बोला कि भाई मेरी नहीं बनती थी, मैंने निकाला, मैं कैप्टन थी, मेरे को पावर मिली, मैंने निकाल दिया। चाहे बिग बॉस वालों ने उसको पूरा का पूरा एक प्लॉट से जाके दिया था, वो उसने मोए मोए कर दिया उनके साथ, लेकिन अभी के लिए क्या ही कर सकते हैं। वहाँ पे उसने अनुराग को बचा लिया और कहीं ना कहीं मुनावर ने वो गेम क्रैक करी, अनुराग को बचाने वाली। मुनावर को पता था कि किस लिए उसने बचाया है अनुराग को, और सीरियसली तुम्हें ही पता है ये चीज़ हर एक बंदा समझ जाता है। जहाँ पे सिर्फ मुनावर ने शो के अंदर बोला, अनुराग ने भी थोड़ी गेम क्रैक करी साथ साथ में बिग बॉस की कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कि बिग बॉस ने क्यों ऐसा बना के भेजा। और मुनावर ने दो जनों की गेम क्रैक करी, आज थी अंकिता और साथ साथ में ईशा। मुनावर ने सीधा बोला कि तूने ईशा ने अनुराग को, ईशा के मुंह पे तूने अनुराग को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि तेरे को उसके फॉलोअर्स में हेटर्स नहीं जानता, और साथ साथ में तूने इसकी वजह से उसको नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पे तुझे अपने उसके फॉलोअर्स का थोड़ा अपनी तरफ भी लेके आना था। और कहीं ना कहीं ये बहुत सिंपल मूव है, बहुत ही बढ़िया मूव है, जितना जो ईशा ने करा बहुत दिमाग से करा, लेकिन वही रिग्रेट करेगी क्योंकि आगे जाके उसको इस चीज़ से घाटा बढ़ेगा। क्योंकि जब वो दो जने अगर फाइनाले में होंगे तो सबसे ज़्यादा अनुराग को वोट आएंगे, ना कि ईशा को ये सोच के आएंगे उसने अनुराग को बचाया था। पहली बात तो ये, और ऐसा ही चलेगा। और मैं सीरियसली कहता हूँ हमेशा कि जब जो तुम्हारा सीरियसली फैन बेस है, जो तुम्हारा जिसको तुम सच्ची में पसंद करते हो, जैसे तुम अनुराग के फैन हो, जो हम यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं, वो कल्ट ऑडियंस होती है कि हाँ भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे बंदा गलत कर रहा है सही कर रहा है, मैं वोट तो करूँगा। तो ऐसी अगर तुम हो तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा जिससे तुम कनेक्टेड हो, जिस यूट्यूबर के साथ तुम कनेक्टेड हो, उसको ही वोट करो। उसके फ्रेंड्स को वोट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के घर में कुछ नहीं पता होता 4 दिन बाद कौन किसका दोस्त है। तो तुम्हारे दिमाग में ही चलता रहा कि यार मैं इसके लिए इसको वोट कर रहा हूँ, इसके लिए उसको वोट कर रहा हूँ, तो ऐसे मत करो। जो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा नॉमिनेट होता है कंटेस्टेंट फेवरेट, जैसे अनुराग, मुनावर, अंकिता वगैरह ये सब होते हैं, तो उनको ही करो। मैं तो यही चीज़ हमेशा कहता हूँ, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ। इसकी वजह से दूसरों को फ्री फंड की वोटिंग मत दो, साफ साफ पता लग जाए कि कौन ज़्यादा बढ़िया खेलता है, कौन ज़्यादा नहीं खेलता। और अगर बात भी करें, अनुराग ने वो गेम करी कि बिग बॉस ने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मेरे को निकालने के लिए करा था, जो कि एक बिग बॉस पूरा एक कावर्डनेस से आपने एक पूरा मूव खेलने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं ये निकाल लेगी। लेकिन ईशा ने भी थोड़ा बहुत सोचा कि नहीं यार, अगर मैं इसके ऑडियंस को निकाल दूंगी मुझे बहुत हेट मिलेगा, और अभी ये टाइम नहीं है इसको निकालने का, इसको आगे और भी मौके आएंगे। साफ साफ ईशा ये दिमाग में सोच रही थी। और उसके बाद अगर मैं कहना भी चाहूँ तो अनुराग की फैन फॉलोइंग तो है, अगर ईशा निकालते तो उसको हेटर्स मिलते, अब जो ईशा ने नहीं निकाला तो उसको लवर्स मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अभी बात करें फिर मुनावर ने करी अंकिता की गेम क्रैक। उसने क्या करी, अंकिता का मैंने खुद ये बिहेवियर नोटिस किया था, मुनावर ने भी नोटिस करा घर में बैठे बैठे, कि जिससे इसकी लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई तो कर लेती है, लेकिन जैसे तुम मान लो, अभी मैं किसकी बात करूं, मनारा की बात चल रही थी, मनारा से लड़ाई हुई अंकिता की, तो अंकिता ईशा के साथ आके बैठी थी। अंकिता ने साफ साफ बोला था कि यार ये दिल की अच्छी है। आज भी हमें देखने को मिला जब मनारा और मुनावर वहाँ पे बैठे थे, जब अंकिता और मुनावर वहाँ पे, कि ये दिल की अच्छी है, बस वर्ड्स की ऐसी है, दिल की अच्छी है। ये उसके सामने चाहती है कि मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट न बोल दूँ जो मेरे अगेंस्ट साजे, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल दूँ कि मनारा बहुत पागल है, मनारा फालतू चीज़ें करती है, तो मेरे अगेंस्ट आ जाएगा। और कहीं ना कहीं उसने पर्सपेक्टिव बना के रख रखा है सबके हाउस के अंदर कि अंकिता सीरियसली, अंकिता इज़ अ रोल मॉडल, अंकिता की जैसी लड़की होनी चाहिए, अंकिता ही बहुत बढ़िया है, अंकिता ही सब कुछ है। अंकिता ने कुछ ना कुछ लोगों के अंदर ये बना के रखा है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, अंकिता ने वेल प्लेड करा है इस चीज़ में, क्योंकि उसने बना के रखा है। लेकिन मुनावर ने वो चीज़ ग्रेम कैक कर ली, क्योंकि यार मुनावर तो मुनावर है। अभी बात करेंगे मुनावर की, लेकिन उससे पहले वो लास्ट में कॉन्वर्सेशन आई तो हम लास्ट में करेंगे। अभी उसके बाद भी अगर हम सोचे तो विक्की भाई, मनारा,
जैसे मनारा भी हो गए, जैसे अभी सुबह मॉर्निंग हो जाती है इसी बात पे। एक और चीज़ याद आती है, सुबह मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पे मेरे को थोड़ी बॉडी शेमिंग भी लगी और मनारा भी पूरी पागल हो चुकी थी। मेरे को ऐसा लगा मनारा कुछ दिमाग में उसके चल नहीं रहा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, एक ब्रेनलेस पर्सन जो होता है, जब उसको गुस्सा आता है या जब वो किसी चीज़ में गुस्सा रखता है, तो अगर आप उसको कान में आके ये भी बोलोगे ना कि भाई जाके इस बंदे को 4 गालियाँ दे दे, वो इस बंदे को 4 गालियाँ भी दे देगा। मनारा सिर्फ वही कर रही थी, जहाँ पे समर्थ भी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, विक्की भाई भी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश। सबसे ज़्यादा समर्थ को पता नहीं क्या ही हेट चढ़ा है मुनावर से। मतलब वो तो मैं समझ गया उसे क्या हेट चढ़ा है। उसको हेट चढ़ा था कि इन दोनों की, मुनावर थोड़ा नीचे जाएगा, मुनावर का गेम डाउन आएगा। समर्थ को सिर्फ इस चीज़ का पड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पड़ा। मैंने खुद समर्थ की गेम अगर मैं बोलूँ सिर्फ ये है, क्योंकि समर्थ ने वहाँ पे 1-2 स्टेटमेंट दी थी कि हमें लगा मुनावर नीचे जाएगा, थोड़ा हम दिखेंगे, उसके बाद वो एकदम से ऊपर आएगा हीरो बन के। मतलब समर्थ तुम्हें सिर्फ इस चीज़ का हेट है कि मुनावर आया तो वो आई, तो साथ साथ में उसने वो चीज़ संभाल भी ली। और ये देखो मेन चीज़ तो ये है कि समर्थ कहीं ना कहीं जेलस है, उसको हेट करता है। उसका मैं रीज़न अगर तुम्हें दूं, देखो उसने सोचा कि आयशा ही तो, मुनावर की गेम तो डाउन जाने वाली है, अब हम दिखेंगे। साफ साफ उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन जब उसने एक दिन बाद देखा कि आयशा का तो बॉम्ब डिफ्यूज़ मुनावर पहले ही कर चुका है, मुनावर ने इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया, मुनावर ने बहुत प्यार से आयशा को अपनी तरफ भी कर लिया, मुनावर बहुत प्यार से चीज़ें भी संभाल रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ आ गई कि यार इतनी मुश्किल से तो एक गेम आई थी जिसके अंदर मैं दिखने वाला था, जिसके अंदर हम दिखने वाले थे, ईशा मैं से हम लोग साथ में, हम रिलेशनशिप वाले दिखने, जिसके अंदर कंपेयर होता कि समर्थ देखो कि आया है बहुत प्यार से, या ईशा के लिए आया स्पेशली, कितना प्यार से प्यार दिखा के आया बाहर से कि मैं अपनी बंदी को सपोर्ट करने आया हूँ। उसके दिमाग में पूरा ये पर्सपेक्टिव था कि चल मुनावर अब नीचे दिखे, मुनावर नीचे दिखेगा, मैं ऊपर दिखूंगा। और ये है, सच्ची में है, चाहे तुम लिख के ले लो, गारंटी ले लो, ये है उसके दिमाग में ये चीज़ आई। क्योंकि जहाँ पे उसने वो स्टेटमेंट बोली थी ना कि भाई हमें लगा था कि हम दिखेंगे और एकदम से ऊपर आएगा हीरो बन के। तो अगर मैं कहूँ तो समर्थ के अंदर था ये कि कुछ हफ्ते हम दिखेंगे, समर्थ के अंदर पूरा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मुनावर हैंडल्स एवरीथिंग, बहुत ही प्यारे तरीके से हैंडल कर लिया, तो उसने देखा कि यार ये तो यहाँ पे नहीं टूटा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसने हेट फैलाना शुरू कर दिया। जो उसकी दोस्ती मनारा जो उससे दूर जा रखी, तो उसने वहाँ पे गया जहाँ पे समर्थ ने पूरा रेल बांध रखा है मुनावर के अगेंस्ट। मतलब पूरे दिन उसको बात करते हुए देख लो, सिर्फ मुनावर के अगेंस्ट ही दिखता है। ऐसा लग रहा है ऑब्सेस हो चुका है कि हाँ भाई मुझे मुनावर के अगेंस्ट ही खेलना है, लेकिन उसके मुंह पे नहीं खेलना, लेकिन मुझे खेलना है उसके अगेंस्ट। अभी तक उसने मुंह पे आके एक वर्ड नहीं बोला, लेकिन सिर्फ मुझे उसके अगेंस्ट खेलना है। अब समर्थ से एक और बात याद आती है, समर्थ जी जो आप बॉडी शेमिंग करते हो, कमर उठा के जो आयशा ने करा, बहुत नॉर्मल था। आपने जो वहाँ पे अदरक वाली स्टेटमेंट दी, आप फनी हो मान लिया, हाँ बहुत फनी है मान लिया, लेकिन ये फालतू की चीज़ें मनारा, और ये बैठ के मनारा ही बोलती कि यार वो लड़की कर क्या रही है बाहर, ये सब। मनारा जी अगर कोई चीज़ बोल लूँ ना तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगी। अगर मैंने वो चीज़ बोल दी, आप एक्चुअली फिर तुम्हें लगाओ कि कितनी बड़ी चीज़ें मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली आई नोटिस सिंपली, दिवाली पार्टी हुई थी, दिवाली पार्टी के अंदर अनुराग मुनावर डांस कर रहे थे। मुनावर की कोई लड़ाई नहीं थी, मुनावर की किससे लड़ाई नहीं थी, मुनावर मनारा से बहुत बड़े चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, मनारा अनुराग के साथ कनेक्टेड थी। तो सिंपल बात अगर मैं कहूँ तो मनारा ने उसको यहाँ पे किस किया, अनुराग को मैंने साफ साफ देखा। मैंने उसके बारे में वीडियो में बात की, मेरे को लगा क्वाइट नॉर्मल है यार, क्या ही फर्क पड़ता है वीडियो में बात करने के अलावा। लेकिन अगर मनारा का मैं यही डबल स्टैंडर्ड्स लेके आऊँ, लेके अगर आजू बाहर, तो उसने वहाँ पे अनुराग को चीक्स पे किस किया, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था कि हाँ भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने कभी बात ही नहीं करी अपनी वीडियोस के अंदर जितना मैंने रिव्यू दिया। लेकिन आज ही जब उसने ये बात करी ना कि हाँ जब वो कमर उठा के ऐसे कर रही है सुबह सुबह ही, तो उस वक्त को क्या बाहर भी देख रहे हैं सब वगैरह, जो मनारा ने बात करी ना वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी। कि जब जो तुम्हारे पास है तुम उसको वैलिड रखोगे, जो तुम्हारा है तुम उसको वैलिड रखोगे, लेकिन वहाँ पर उसने सिर्फ एक कमर उठाए, सिर्फ कमर दिहाड़ी डांस किया, और वहाँ पर तुम उसको जज करना शुरू कर दोगे वो बाहर है। तो ये जजिंग ना बहुत ही बकवास लग रही थी। कितने डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे थे और कितना सोच आपकी कैसी है वो भी दिख रही थी, मैं तो सीधा बोलूँगा। क्योंकि ऐसा लगा कि वहाँ पे समर्थ ने भी बॉडी शेम करने की कोशिश करी अदरक बोल के। तो मैं तो कहूँगा कि अदरक जो समर्थ वगैरह और ये जो बैठ के जो बातें कर रहे थे, एक दोनों के बकवास बातें हैं, बिल्कुल 1% कोई तुक नहीं है। समर्थ जितना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था मनारा को, उतना ज़्यादा मैंने साफ कोई नहीं देखा। अब देखते हैं ना बिग बॉस आपको कितनी शौक चढ़ी है मनारा को बचाने की, आपको कितनी शौक चढ़ी है मुनावर, आपको कितनी शौक चढ़ी है मनारा के साथ खेलने की, मनारा के अगेंस्ट खेलने की। क्योंकि समर्थ हमने साफ देखा है, समर्थ ने वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट यूज़ करी। मैं साफ बोलूँगा कि वहाँ पर समर्थ ने बोला कि तेरी गेम ऐसी चल रही है कि अभी अगर कोई तेरे पास एक चूज़ा आएगा, उसने ऐसी चीज़ बोली, एक चूज़ा आएगा वो बोलेगा कि मुनावर बहुत लो फील कर रहा है, तो वहाँ पर उसको माफ़ कर देगी। समर्थ ने ये चीज़ बोला, लेकिन अगर तू उसको नहीं माफ़ करेगी, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो बिग बॉस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तू माफ़ नहीं करेगी उसको, तू माफ़ करेगी।
अगर मैं तुम्हें क्लियर शब्दों में बताऊं, समर्थ ने ऐसा कहा कि समर्थ बोल रहा था कि वहाँ पे स्पेशली जब जब मुनावर का पता चलेगा तेरे को लो चल रहा है तो तू मुनावर को माफ़ कर देगी, लेकिन समर्थ इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा था कि तुझे नहीं माफ़ करना चाहिए। बिग बॉस वाले भी यही चाहते तुझे नहीं माफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो तेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि तू नहीं माफ़ करेगी, ऐसा उसने कहा साफ साफ। तो वहाँ पे साफ साफ चले कि साफ साफ मैनिपुलेशन चल रहा है, साफ साफ लड़ाई कराने की, साफ साफ लड़ाई कराने के बाद चल रही है, साफ साफ हेट्रेड चल रहा है, दिमाग के अंदर आ रहा है। तो मैंने बोला था जब आप किसी ब्रेनलेस पर्सन के पास होते हो, आप किसी ब्रेनलेस पर्सन के दिमाग में जो भी बोलोगे वो चीज़ पर्सपेक्टिव बन जाता है और उसके हिसाब से वो बंदा खेलता है। और बिग बॉस के घर के अंदर यही है, जब भी कोई लो पॉइंट में होता है तो कोई ना कोई एक जना उठ के आता है जो दूसरे जिससे लड़ाई होती है उसके बारे में हेट्रेड फैलाता है और साथ साथ में उससे और बड़ी लड़ाई होती है। और वो जो बंदा होता है जैसे समर्थ, वो पीछे चल जाता है और उसके बाद वो फिर दोबारा गेम खेलनी शुरू कर देता है, और जो कि मेरे को बकवास लगता है। अब तुम समझ रहे हो कि मैं समर्थ और ईशा की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि समर्थ और ईशा की बात ना मैं कहीं ना कहीं इग्नोर करके भी चलूँ ना तो मेरे को बकवास लगती है, क्योंकि वहाँ पे समर्थ ने जो चीज़ें करी हैं, समर्थ ने जो चीज़ें कही हैं, मेरे को ऐसा लगता है उससे पहले अगर मैं अगले दिन का जब समर्थ और मनारा को बैठ के साथ देख लूँ ना, मेरे को फिर वो चीज़ें बेकार लगती है। लेकिन समर्थ ने काफ़ी मैच्योर कॉन्वर्सेशन करी कि हाँ भाई आई कैन नॉट बी विद यू इन शो, क्योंकि मेरे को लगता है कि तू ऐसा कर रही है, तू अभिषेक से ज़्यादा बात कर रही है, ये सब कर रही है। तो कहीं ना कहीं समर्थ ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट ली, समर्थ ने सच्ची में बहुत बढ़िया स्टैंड लिया। लेकिन जब उसने ये स्टैंड लिया ना तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, मेरे को लगा समर्थ सच्ची में बहुत बढ़िया कि हाँ थोड़ा दिमाग से तो है। लेकिन जब उसने सुबह सुबह ये चीज़ करके दिखा दी मेरे को, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई आप न्यूट्रली सही हो, आप कुछ नहीं है, आप शो के अंदर आपका वजूद ही सिर्फ अभिषेक और ईशा की वजह से, और वो अभिषेक और ईशा की वजह से आपका वजूद दिख रहा है, साफ साफ पता चलता है। अब अगर बात करें हमेशा की, ईशा सच्ची में बहुत बढ़िया खेल रही है, ईशा ने बहुत बढ़िया बोल्ड स्टेटमेंट करी है। उसके बाद अगर मैं बात भी करूँ तो अलग ही सीन है। अभी हाँ एक और बात करनी है, ये तो सबसे बढ़िया बात जो पूरे शो में, जो पूरे एपिसोड में एंटरटेनिंग था, सिर्फ एक ही पार्ट था जिसके अंदर तुम्हें पता मुनावर होता है, अभिषेक होता है, अंकिता ने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। अंकिता ने बहुत बढ़िया, आयशा जी जब वहाँ पर मालिश कर रही थी अनुराग का, तो मुनावर की शक्ल देखने लायक थी भाई, दिल तो उठे। फिर अभिषेक बोलता कि हाँ भाई गलत तो था यार, एक सिंपल बात समझो से, मैं तुम्हें एक बिग बॉस के घर की एक चीज़ बताता हूँ, चाहे जितना भी हेट्रेड हो दो जनों में, चाहे जितना भी हेट्रेड भर रखा हो, या फिर वो तो हेट्रेड था ही नहीं, पहली बात तो ये वहाँ पे वो हेट्रेड था ही नहीं। जब आयशा बाहर से आई तो वो हेट्रेड नहीं था, वो सिर्फ एक गुस्सा था, जो कि बहुत छोटी बात का गुस्सा था कि वहाँ पे सिर्फ उसने क्लोजर नहीं दिया, ये छोटी बात का। लेकिन आयशा ने आयशा को बड़ी बात बनाई, उसके बाद वो चीज़ अंदर आई तो उसको लगा कि यार यहाँ पर तो अलग ही सीन चल रहे हैं, मैं तो इससे अट्रैक्टेड हो रही हूँ, और साथ साथ में हम तो पूरे पूरे दिन साथ रहते हैं, मैं इससे बात करे बिना कैसे रह सकती हूँ। साफ साफ दिख रहा है, मुनावर का भी सेम है, मुनावर बोल रहा है कि यार मैं इस बात करे बिना कैसे रह, जो बंदे से मैं 2-3 महीने से कनेक्टेड हूँ, जिससे मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, अगर वही बंदा शो के अंदर आया है तो मैं उससे क्यों ना बात करूँ, इमोशनली मैं क्यों ना डिपेंडेंट हूँ, साफ साफ पता चल रहा है। तो वहाँ पे आयशा अंदर जी आई, आयशा ने पूरा का पूरा डिफ्यूज़ बॉम्ब वगैरह जो भी चल रहा था, लेकिन वहाँ पे बुरा तो लगेगा ना कोई भी। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, सेम एग्जांपल दे रहा था, मान लो कि अगर तुम्हारी एक्सपीरियंस शो के अंदर आ जाती है ना, तुम्हारी एक्सपीरियंस शो के अंदर आ जाती है, और वो शो ऐसा है ना जिसके अंदर आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास पूरे के पूरे 24 घंटे हैं। 24 घंटे मान लो, जब तक अगर बंदा 2 महीने भी शो के अंदर रह रहा है तो आपके पास कितने 61 डेज है, उसको 24 से मल्टीप्लाई करो, इतने ज़्यादा घंटे हैं। आप सिर्फ उस बंदे के साथ बिता सकते हो, आप सिर्फ उस बंदे के साथ रह सकते हो, आप उस बंदे के साथ वो 24 घंटे में इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जब कोई नॉर्मल पर्सन डेट पे जाता है, जब कोई बाहर वाला पर्सन जो नॉर्मल लाइफ जीता है वो जाता है, तो वो 1-2 घंटे के लिए डेट्स पे जाता है, वो 1-2 घंटे के लिए रोज बात करता है, या 3-4 घंटे के लिए बात करता है। लेकिन जब आपके पास बिग बॉस शो के अंदर 24 घंटे ही पड़े हैं एक दिन के अंदर, आप पूरे पूरे दिन उनके साथ ही रहोगे और आप कनेक्टेड होगे, तो वहाँ पे आयशा को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब मनारा से, जब वो किसी के साथ, और आयशा को भी साफ साफ लगता है कि हाँ भाई मनारा के ज़्यादा कनेक्टेड है, ऐसा वगैरह आयशा को बुरा लगता है। तो मुनावर को लगना बिल्कुल मेरे को एकदम वैलिड लगा। जहाँ पे अभिषेक मुझे हमेशा सही लगता है इस बातों में कि हाँ भाई तुमने गलत किया तो किया, अभिषेक इस बारे में मुझे हमेशा सही लगता है। और वहाँ पे अंकिता भी काफ़ी बढ़िया था। अंकिता ने बोला कि ये जो तुम बना करके ये जो तुम चीज़ें करे जा रहे हो, जो भाई कौन सी शर्ट पहनूँ, कौन सी कैसी लग रही हूँ मैं, ये वाली शर्ट पहनूँ, हम पागल थोड़ी है, हमें दिख रहा है साफ साफ क्या चल रहा है क्या नहीं। और अगर मैं कहना चाहूँ मुनावर सीरियसली फॉल कर रहा है आयशा के लिए, अगर मैं सच्ची में कहना चाहूँ तो आयशा भी कहीं ना कहीं फॉल कर चुकी है। जहाँ पे अंकिता ने मुनावर के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन बोली थी कि हाँ भाई वो तेरे लिए कर चुके, तो उसको 4-5 दिन आके एक बार बोल देगा ना हफ्ते के अंदर, तो वो मान जाएगी, गारंटी है। और अगर सच्ची में मान जाएगी तो नो प्रॉब्लम भाई, बढ़िया लगते हैं साथ में, तो बढ़िया लगते हैं, मैं तो मुँह पे बोलूँगा ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे को बाहर की लाइफ मैटर नहीं करता, मेरे को बिग बॉस की लाइफ मैटर करती है। बाहर की लाइफ से मैं क्या फालतू करूँ क्या नहीं, पहली बात तो ये। और अगर वहाँ पे हमें फिर बुरा लगा तो मुनावर ने बोल दिया कि हाँ बुरा लगा तो बुरा लगा, लेकिन आयशा भी बड़ी दिमाग की है, आयशा को बुरा लगा, आयशा बोल रही है यार मैं इस चीज़ पे चल मैं करूँगी तो नहीं, आयशा के
दिमाग में, सच्ची में मैं तुम्हें उसके दिमाग में क्या आ रहा था साफ साफ मैं तुम्हें बताता हूँ। आयशा के दिमाग में आई, चल मैं करूँगी तो नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़, हाँ चल इसको बुरा लग रहा है मैं नहीं करूँगी। साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पे आयशा नहीं करेगी दोबारा ये चीज़। लेकिन अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आयशा के दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आई, आयशा ने सोचा कि यार इसमें तो मेरी गलती निकल रही है, और ये लड़कियों का होता ही होता है, जब भी गलती अपनी निकलती है तो वो पुरानी बात उठा के हमें मार देती हैं, इसकी गारंटी है। तो उसने क्या बोला, जब याद है आप जब हम बाहर थे, मुझे किसी लड़के ने डेट के लिए पूछा था एज अ फ्रेंड, तो आपने बोलता नहीं जाना ये सब वगैरह, तो उसने वो बाहर की बात याद दिला के खुद पे गिल्ट ना आके वो मुनावर पे गिल्ट डाल दिया दोबारा। और ये नॉर्मल है लड़कियों का, आजकल नॉर्मल है कि खुद की जब गलती होती है तो खुद की जब चीज़ें होती है तो वो दूसरे के ऊपर पास दबा के, पास की बातें करके दबा देती है, पास की बातें करके उन पे गिल्ट ला देती है। और नॉर्मल था मिलने, जहाँ पे अभिषेक ने बहुत बड़ी चीज़ें बोली कि हाँ भाई जाना पड़ेगा, अब तुम बना रहे सही थी, उसके दिमाग में आ रहा होगा जच्चे, मेरे को बढ़िया लगा। फिर मुनावर भी आता है अंकिता के पास, अंकिता से बातें करता है कि हाँ भाई क्या बात चल रही, क्या बात नहीं चल रही, मैं उसके लिए फॉल कर रहा हूँ, कहीं मैं फॉल ना कर जाऊँ। और कोई भी हो, तुम भी हो, अगर तुम्हारा कोई तुम्हारी एक्स भी अंदर आ जाए ना, और तुम उसके साथ बात करोगे ही करोगे, ऑफकोर्स बात करोगे। अगर तुमसे कोई इतना लड़ाई वाले मैटर पे नहीं हुआ, जैसे कि घर चढ़ के मारने, जैसे बातें हो गई, जैसे घर ये सब हो गया, बाहर आस पार हो गया कि हाँ भाई एक दूसरे को मारे हैं थप्पड़, तभी वो हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो उसके अलावा नहीं। और अगर तुम रोज वहाँ पे रहोगे तो तुम्हारे कनेक्शन बनेगा ही, उससे तुम्हारी बात होगी उससे, क्योंकि तुम उस बंदे के साथ पहले ही इमोशनली कनेक्टेड हो, तुम्हें पता है उस बंदे को क्या पसंद है क्या नहीं, उस बंदे को क्या पसंद है क्या नहीं, इसकी वजह से तुम हो गए कनेक्टेड, मैं तो सिंपल बात बोलूँगा। और उसके बाद बात भी करें तो मुनार है अंकिता के पास, अंकिता मुनार ने बोला कि कहीं ना कहीं मैं फॉल ना कर जाऊँ और मैं उसको बोल दूँ, लेकिन वो चीज़ें वो फॉरगेट कैसे करेगी जो मैंने उससे पिछले 2 महीने के साथ किया। मुनार भाई अगर आप करोगे तो वो फॉरगेट कर देगी, हाँ भाई लड़कियों को होता है, वो 2-3 महीने क्या 1-2 साल तक सुनाएगी, उसके बाद वो भूल जाएगी, मेरे ख्याल से 1 साल तक तो सुनाएगी, फिर भूल जाएगी अपने आप ही, उसको पता चल जाएगी इस कॉन्वर्सेशन को नहीं लाना बीच में, वो भूल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अभी मनारा और मुनावर, जो मनारा ने मेरी की पूरी, जो अब ये तो मुझे बंद करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर क्या ही लिखा हूँ जो मेरे दिमाग में है मनारा के अगेंस्ट। क्योंकि मनारा ने जो बातें करी हैं, मनारा ने जो चीज़ें बोली हैं सुबह से क्या कल रात से, मेरे को ऐसा लगा कि मनारा ने सीरियसली वो दिमाग से पागल हो चुकी है, या फिर उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा गेम के चल रही है, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, उसके अंदर 1% दिमाग नहीं कि उसको क्या करना है क्या नहीं, किसके साथ बैठने किसके साथ नहीं। जैसे मैं तुम्हें बोलता आ रहा हूँ कि मनारा के दिमाग में अगर तुम्हें सब कुछ भी डाल दोगे वही बोलेगी। और अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ, वहाँ पर मनारा ने जो स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ करी वो एकदम बकवास थी, एकदम बेकार थी, कोई वैलिड नहीं था वहाँ पर। जब उसने बोला बाहर आप इंडिविजुअल आए हो, वो बोली चल आयशा से बात चल रही थी बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पहले जो आप पूरा का पूरा बिल्डअप कर रहे हो ना, एक दिन का पूरे 2 दिन का, कि आपको वीकेंड के बार पे भी अगेंस्ट बोला गया है मुनावर को कि हाँ भाई तुम गलत हो। तो मुझे एक बात बता दो, तुमने उस बंदे को बोला पहले 1 हफ्ते पहले कि आप स्टेप बैक लो। जब स्टेप बैक लिया तो अब आप उस पर ही चढ़ गए। मैं मुनावर की बात कर रहा हूँ कि जब मुनावर को पिछले 3 हफ्ते से बोला जा रहा है इस हफ्ते को माइनस कर दो, पिछले 3 आयशा के आने से पहले माइनस कर दो, बोला जा रहा है कि आप स्टेप बैक क्यों नहीं ले रहे, कि आपकी बैक बिचिंग कर रही है, आपकी सारी बातें जाके अनुराग को बता रही है, आपकी सारी बातें जाके आपकी दूसरी को बता रही हैं। मुनावर को ये चीज़ें बोली गई, और जब उसने स्टेप बैक लिया तो अब आप मुनावर को ही तोड़ रहे हो। मतलब आपने तो पूरा का पूरा वही कर दिया कि आपने हर जगह से मुनावर को निचोड़ चुके हो, हर जगह से मुनावर की टीआरपी चाहिए, हर जगह से मुनावर के बारे में ही बातें करनी है। कम से कम ये तो मत करो बिग बॉस, क्यों इतना बंदे को परेशान करो, क्यों इतनी बंदे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, पहली बात तो ये। अब मनारा की बात करें, अब मनारा जी की बात करें, उनको पता है बिग बॉस के अंदर मनारा ने कुछ चीज़ें बोली थी, अभी आगे बात करूंगा, जो रोने वाली बात बोलती है कि जाके अंदर रो, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मनारा जो बकवास चीज़ें बोल रही थी सुबह से कि मुनावर ये, मुनावर वो, मुनावर का ये, मुनावर का वो, कसम से चीज़ें याद भी नहीं रहती जितनी उसे चीज़ें बोल रही थी, वो कितनी चीज़ें बोल देती है। और मेन अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या होता है ना, जब कोई बंदा गुस्सा होता है तो वो आमने सामने आके लड़ाई करते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि उस लड़ाई के अंदर आपका जितनी 15-20 मिनट 1 घंटा पूरी की पूरी जो लड़ाई चल रही है वो निकल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द पता है किस में होता है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है गाइस कि वहाँ पे वो बंदा टॉन्ट मार रहा है उस चीज़ के बारे में टॉन्ट मार रहा है, और अगर मैं उस चीज़ के टॉन्ट पर रिएक्ट कर दूँ तो उसमें भी मैं गलत दिखूंगा, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ वो सिर्फ मैं तो सिर्फ बोल रही थी, मेरे को क्या, मैं तो सिर्फ ऐसे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी उसके बारे में। अब उस बंदी की गलती नहीं निकलती जो टॉन्ट मारता है, जैसे कि मनारा। अब मनारा की गलती नहीं निकलेगी वहाँ पे वो टॉन्ट मारे, क्योंकि अब क्या करेंगे, शो वाले क्या करेंगे, उन्होंने बच्चा पाल तो रखा है वहाँ पे, मनारा चोपड़ा जो एक बच्चा पाल रखा है, शायद बाहर से उनका कुछ आ रहा होगा, बच्चा पाल तो रखा है, साफ साफ दिख रहा है। तो उस बच्चे को सर पर चढ़ाएंगे तो 2-3 खिलौने देंगे चढ़ाने के लिए, 2-3 खिलौने उन्होंने दे दिए वीकेंड के बार पे, अब वो चढ़ेगी जब तक उसके वो वाले खिलौने टूटते नहीं है।
जो बात है जो है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा हर्ट करता है भाई, जब कोई बंदा टॉन्ट करता है, बार बार टॉन्ट करता है, और उस बंदे से, जिस बंदे को आपकी सारी सिचुएशन पता है, अंदर रह के आर्काइव रूम के अंदर थी वो, उसको सारी सिचुएशन पता है, लेकिन उस बंदे पे आप ये चीज़ टॉन्ट करते हो ना, तो आपके अंदर एक चीज़ दिमाग, 1% दिमाग नहीं है। फिर मुनावर जो आया बहुत बढ़िया, क्या ही बढ़िया चीज़ें मारी भाई मुनारा के ऊपर, जो रियलिटी चेक दिया कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, भाड़ में जाओ, मैटर नहीं करता मेरे को, निकलो यहाँ से, निकलो बस, घर शो के अंदर से निकलो या कहीं से निकलो, मेरे सामने मत आओ, सिंपल। और जो मुनावर ने जो हिट किया है वो गलती से टूटा है, वो कोई जानबूझ के, उसने सिर्फ साइड करा वो बॉटल को, सिर्फ वहाँ पे एक पैर रखने के लिए या सिर्फ वहाँ पे एक हाथ रखने के लिए उसने वो करा था, उसके अलावा कुछ नहीं। जिनको लग रहा हो कि भाई वो उसने जानबूझ के तोड़ा, वो जानबूझ के नहीं तोड़ा। और जो उसके हाथ में लगा था, और अगर जो तुम लगा हो कि यार हाथ में लगा वो कुछ कना नहीं रहा, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, सुबह से वो बंदा 2 दिन से वो बंदा बिल्डअप कर रहा था कि हाँ भाई इतना टॉन्ट मार रही है, मैं क्यों जवाब दूँ, मैं क्यों जवाब दूँ, मैं क्यों जवाब दूँ। एक साइड में जब उसका लिमिट टूटी कि हाँ भाई अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ये बहुत चीज़ें फालतू बोल रही हैं, तो जब हाथ में बंदे के चोट भी लग रही हो ना, यहाँ से पूरा का पूरा खून बह रहा हो, चाहे 500 ml खून हो, चाहे 200-300 ml खून बह गया हो, मैटर नहीं करता। तुम्हें पता है वो चोट का एहसास भी नहीं होता उस वक्त, कि जब तुम गुस्सा में होते हो कि भाई क्यों मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रही है वो बंदी, क्यों बोल रही है, वो हर्ट होगा अंदर से मुनावर, मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रही है, जिसने तेरी सारी गलतियां माफ़ करी हैं। ऐसे जब तू अनुराग के साथ बैठती थी पूरे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तब भी मैं तेरे साथ खेल रहा, तब भी मैं तेरे को चीज़ें बता रहा, तब भी तेरे साथ इमोशनली अवेलेबल था, तब क्यों मेरे अगेंस्ट खेल रही है। और वहाँ पे तब भी वो बैक बिचिंग करती थी, जो अगर मैं कहूँ ना जो मना रहा वहाँ पे वो सिर्फ ये वाले फेज बना रही थी कि जाओ खेलो, खी आप इधर जाओ, खी जो ये फेज बना रही थी ना। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, मेरे को याद है कम से कम कुछ 25 वीडियो पहले बोला हो कि मनारा जब बिचिंग कर रही थी, जब एज शेमिंग कर रही थी, मनारा सीरियसली पूरा की पूरी एक मोहल्ले की आंटी की तरह लगी थी, जिसके अंदर वो करते रहते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इसकी बेटी ऐसी है, इसको देख इसके परसेंटेज नहीं आते, देख मेरे लड़के के ज़्यादा परसेंटेज आए, उसके 95 है, मेरे 95 लड़के 95 है, इसकी सिर्फ 85 है, कि मनारा सिर्फ यही कर रही थी। उसके अलावा एक मोहल्ले की आंटी के अलावा उसके अलावा कुछ नहीं दिख रही थी। और मनारा की अगर मैं बात कर दूँ, मनारा जो वहाँ पे एक चीज़ बोल रही थी कि जाओ अब अंदर जाके रो जो रोएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। मनारा जी आपके रोने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप तो बिग बॉस के बच्चे हो, बिग बॉस का आप अगर रोगे ना, आप अगर 2 आंसू बहाओगे ना, बिग बॉस 5 मिनट के अंदर आपको कन्फेशन रूम के अंदर बुला लेते हैं। आपको क्या पता रोना क्या होता है, आपको क्या पता सिचुएशंस के बाहर से निकलना क्या होता है। खुद की लाइफ जैसे बड़ी सॉर्ट आउट होके आई है ना, अभी बाहर अगर आपके कच्चे चिट्टे खोले तो उसके अंदर भी कच्चे चिट्टे मिलेंगे ही मिलेंगे। बिग बॉस वाले चाहे नहीं, क्योंकि क्या हुआ, आप तो टीआरपी दे नहीं रहे थे, जो टीआरपी दे रहा था उसकी कच्चा चिट्टा आपने खोल दिया बिग बॉस, और साथ साथ में उसका अंदर ले आए। और उस लड़की की भी गलत है, क्योंकि उस लड़की ने सबसे पहले एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट पास करी थी कि कोई ना कोई ऐसा लड़का है जिसकी मैं बात नहीं करूँगी, ये सब वगैरह। उस लड़की ने भी यूज़ करा मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट थी, जो आपके रोने वाली बात थी ना, आप तो सिर्फ 2 आंसू बहाओ कि बिग बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा, बिग बॉस प्लीज़ बचा लो, बिग बॉस मैं नहीं जानती, बिग बॉस मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर के बाहर भेज दो, बिग बॉस वाले बना रहा, कन्फेशन रूम के अंदर आइए और वहाँ पे बैठ के आपको सब कुछ समझा देंगे 1 सेकंड के अंदर, यहाँ ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तुझे ऐसा करना, तुझे वैसा करना, सब कुछ समझा देंगे। और फिर आके वो मुनावर से लड़ाई करेगी, फिर आगे सबसे लड़ाई करेगी। कुछ अलग ही सीन है भाई मनारा के तो। मतलब बिग बॉस का मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट मैं तो मनारा का नाम लूँगा, पूजा भट्ट भी उसके साथ ही, पूजा भट्ट के साथ ही। और अगर मैं कहना चाहूँ, एक बच्ची पाल रखी है, बेबी सिटिंग करते रहते हैं और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। जो मुनावर आयशा के पास आया, आयशा जब रो रही थी, तो मुझे लगा कि भाई हाँ गलत है, आना गलत है कि हाँ भाई आयशा की बात है, आयशा ही आनी चाहिए। लेकिन ऐसा कि जैसे मुनावर ने जो आज सुबह बातें करी, अंकिता जो बैठ के शाम को बातें की, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए फॉल ना कर जाऊँ, कहीं ना कहीं मेरे उसके लिए फीलिंग्स ना आ ये सब वगैरह। तो जब आपका कोई मन पसंद या जिससे आप कनेक्टेड हो वो रो रहा होता है ना, तो बिल्कुल मैटर नहीं करता शो के अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल मैटर नहीं करता कौन क्या सोच रहा है। जो मुनावर ने करा कि मैं पूरा घर उठा लूँगा सर पे, जो उठा ले भाई, मैटर नहीं करता भाई। अगर तुम ये चीज़ें करोगे बाहर, अगर जो तुम्हारे फैंस है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं, मैं होता उस जगह और मैं अगर आयशा से कनेक्टेड होता या कोई और आयशा की जगह, मैं तो कसम से उसके बोल के दिखाया, मुँह उठा लूँगा, मैं तो सीधा घर डालूंगा भाई, तो बोल कैसे रही है अगेंस्ट तूने रुला के। मैं तो सिंपल है, बहुत ही एक चीज़ सिंपल रखूँगी कि भाई जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं, उनके बीच में आऊँगा ही आऊँगा, तुम लोग भाड़ में जाओ, मैटर नहीं करता शो के अंदर क्या दिख रहा है क्या नहीं, मैं तो बोलूँगा साफ साफ। वहाँ पे मुनावर ने 5 मिनट बोला, लेकिन फिर अभिषेक उसको, हाँ जैसे अभिषेक मुझे खींच के लेके, अगर वहाँ पे अभिषेक जैसा कोई होता और मुझे खींच के लेके जाता कि भाई तू गलत है, तू आ रहा है इसके बीच में, उसके बाद मैं शांत हो जाता। लेकिन एक बारी के लिए जो मेरे मन में गुस्सा था, मैं वो वहाँ पे बोल के आता, और जो मुनावर ने बोल दिया जो कि बहुत बढ़िया था। फिर अगर हम बात करें विक्की भाई वो आपकी कल बात करेंगे, क्योंकि कल के एपिसोड में होगा। और विक्की भाई आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आप कहो या ना कहो, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर ऐसा ही होता है। अगर आप किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, अगर आप किसी के सामने बात भी करने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ बुराई करते हो, तो वो एक मैनिपुलेशन के साथ ही गिना चले जाता है। तो उसके बारे में आप कर रहे थे तो कर रहे थे गाइस। मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो कर दो। बाय बाय गाइस।